के दुनिया में, शायद स्पिरिट के दुनिया में जाने के लिए दर्शाया जा रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आकाश टॉक्स। तो बेटा कल मैं बहुत रात को बेटा घर लौटा, तो फॉर दैट रीजन मैं तुम्हारा जो लाइव सेशन है वो नहीं ले पाया। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली बेटा भैया ये जो पोएम हम देख रहे हैं हॉन्टेड हाउस, ठीक है, कल पेपर के अंदर ये आने का संभावना थोड़ा ज्यादा है बिकॉज लास्ट ईयर नहीं आया था। तो भैया ये हॉन्टेड हाउस से क्या क्या पढ़ना है, कितना तक जाना है, मैं हर एक चीज तुमको वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखो बेटा। कल इस टाइम में तुम्हारा पेपर शायद समाप्त होने वाला है, मैं जिस टाइम में वीडियो को शूट कर रहा हूं। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड, ठीक है। अच्छा, सो ये हॉन्टेड हाउस व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज लास्ट ईयर ये वाला जो पोएम है वो आया नहीं था मोस्टली, अगर बोला जाए तो, ठीक है। अच्छा, ये कौन लिखा है? ये लिखा है एच.एफ. लॉन्गफेलो ने, ठीक है। अच्छा, इनके भैया बहुत लोग बड़े क्वेश्चन है कि भैया शुड वी हैव टू नो अबाउट द ऑथर? सी, यू हैव टू नो अबाउट द ऑथर बिकॉज हो सकता है कुछ क्वेश्चन में शायद 3 मार्क्स 4 मार्क्स के अंदर कहीं ना कहीं तुमको ऑथर का जिक्र करने को बोल सकता है, राइट। सो हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो वाज बोर्न वेयर, थोड़ा हल्का जानना एंड इसको छोड़ के हल्का पढ़ना इनका वर्क, ठीक है। इनका वर्क के बारे में बेटा हल्का पढ़ लेना, ठीक है। मेन पॉइंट है ये पोएम क्या सिग्निफाई करते हैं या फिर पोएम के अंदर क्या क्या क्वेश्चंस आने का संभावना है, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं। इफ यू वांट कि भैया प्लीज गिव अस द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फॉर दैट रीजन वीडियो को लाइक करो। एज तुम लोग लास्ट मिनट सेशन को लाइक किए हो, आई विल बी कमिंग लाइव फॉर यू विद दिस पोएम, ठीक है। अच्छा, पहला बात है भैया, ऑल हाउसेस वेयर मेन हैव लिव्ड एंड डाइड आर हॉन्टेड। व्हाई पोएट इज रेफरिंग दिस थिंग? पोएट इस पोएम के अंदर यही बोलना चाह रहे हैं कि जहां पर हमारे पूर्वजों का एक टाइम में था, वो लोग जब मर गया है तो हाउस वाज हॉन्टेड, हाउस को एज अ हॉन्टेड रेफर किया जा रहा है भैया। क्यों? क्योंकि दैट इज दे आर विजिटेड बाय द घोस्ट ऑफ पीपल हु हैव लिव्ड देयर, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन आता है कि भैया क्या हर एक हाउस को हॉन्टेड हाउस रेफर किया जा रहा है? नो मेरे भाई, हर एक हाउस को हॉन्टेड हाउस रेफर नहीं किए जा रहे हैं इस पोएम के अंदर। कुछ ही अमाउंट ऑफ हाउस है अगर बोला जाए तो जो कि वैकेंट है, उस हाउस को एज ए घोस्टेड हाउस रेफर किया जा रहा है, ठीक है। घोस्ट के बारे में क्या बोला गया है? घोस्ट रोम फ्रीली इन द फॉर्म ऑफ ड्वेलिंग विदाउट हार्मिंग एनीवन, विदाउट मेकिंग एनी नॉइज। तो हाउ घोस्ट ड्वेल और हाउ घोस्ट मूव? घोस्ट जब मूव करते हैं तो किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, ठीक है। घोस्ट जब मूव करते हैं तो किसी को डिस्टर्ब नहीं करते बिकॉज देयर हार्मलेसनेस presence can be felt at dining table along with invited guests, though they remain silent as the picture on the wall। इधर एक चीज दर्शाया जाता है, फॉर एग्जाम्पल जो ऑथर है या फिर जो पोएट है बेटा, पोएट के घर में कोई भी गेस्ट वगैरह आया था, ठीक है, एंड उनका जो पूर्वजों है या फिर उनका जो ग्रेट ग्रैंडफादर है या फिर जो भी है जिनका देहांत हो गया, उनका कोई पिक्चर वॉल पे रखाया गया है, ठीक है। वो देख के ऑथर को या पोएट को लग रहा है कि शायद ये लोग जिंदा है अभी भी। अगर जिंदा नहीं भी है, ठीक है, मर गया है, ऑल्दो मेरे घर में गेस्ट आया, तो गेस्ट उनको, उनके भूत को या फिर उनके घोस्ट को नहीं देख पा रहे, सिर्फ और सिर्फ पोएट ही उसको फील कर पा रहा है, ठीक है। अच्छा, द स्ट्रेंजर ऑफ द हाउस कैन नीदर नॉर हर्ड देम। स्ट्रेंजर मतलब इसको रेफर किया जा रहा है गेस्ट, जो गेस्ट आया था, जो गेस्ट आया है उनके हाउस में अभी, उनको रेफर किया जा रहा है स्ट्रेंजर। शायद स्ट्रेंजर्स को नहीं देख पा रहे, सिर्फ और सिर्फ जो ऑथर है या फिर जो पोएट है, मतलब मेनली पोएट है, पोएम है ये, उनको ही देख पा रहे हैं, ठीक है। द घोस्ट राइज फ्रॉम देयर ग्रेव्स, मतलब अपने कब्रिस्तान से राइज करते हैं, एंड क्लेम द ओनरशिप ऑफ द हाउस दे यूज्ड टू लिव। और एक बहुत मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिनका देहांत हो गया, ये हो सकता है पोएट का ही कोई पूर्वज होगा, जिनको ऑलरेडी एज पोएट अ क्रिश्चियन, तो क्रिश्चियन के धर्म में क्या होता है कि आफ्टर द डेथ उनको बरीड किया जाते हैं, राइट। तो ग्रेव से वो उठा है, उठ के बेटा क्लेम कर रहे हैं ओनरशिप ऑफ द हाउस, हाउस का मालिकाना वो लोग, ठीक है, वो लोग बेटा क्लेम कर रहे हैं, राइट। अच्छा, देयर वर्ल्ड इज क्वाइट डेलिकेट लाइक एटमोस्फियर। उनका जो वर्ल्ड है मींस वर्ल्ड ऑफ घोस्ट, वर्ल्ड ऑफ घोस्ट रेफर किया जा रहा है, that floated surround the human world of reality, जो कि जो इंसान है, इंसान के अराउंड ये घूम रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। जो एटमोस्फियर के मैंने घोस्ट की दुनिया है वो काफी डेलिकेटेड है, वो काफी कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। जैसे कि हम लोग की दुनिया बहुत कॉम्प्लेक्स है,
तुम्हारा भी कलबोर्ड्स है तो बहुत कॉम्प्लेक्स दुनिया है, बट भूत का ऐसा कॉम्प्लेक्स दुनिया नहीं है मेरे भाई, ठीक है। ह्यूमन इंस्टिंक्ट, तो ह्यूमन का जो लाइफ है ये दो प्रकार में बेटा डिवाइडेड है, ये थोड़ा जानना। अच्छा, और क्या, ह्यूमन वरीड एंड फियर आर शेप्ड बाय सम अननोन फोर्स ऑफ अ रिमोट प्लैनेट एंड यूनिवर्सिटी। ये ह्यूमन फीलिंग्स को कहां पर रेफर किया जा रहा है, जहां पर स्वयं जो ऑथर या फिर पोएट है वो ये रेफर कर रहे हैं कि जो दुनिया है ऑफ घोस्ट दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अस, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अस, ठीक है। अच्छा, द फैंटम्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, फैंटम्स, फैंटम्स इन द पोएम आर द सोल हु आर इन आवर मेमोरीज एंड देयरफॉर आवर होम, ठीक है। तो जो जो फैंटम्स है, जो सोल है, वो अभी भी हमारे घर के संग जुड़ा हुआ है, ठीक है, लिंक करके जुड़ा हुआ है, देयरफॉर वही हम लोग का घर है, ठीक है। तो बेसिकली अगर बोला जाए तो इधर पोएट का जो इमेजिनेशन है, तुम एक बार स्टैंजा वाइज पढ़ लो बेटा, ये मैं नहीं पढ़ने के लिए, मतलब ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट तुम एक बार खुद पढ़ लो, ठीक है, फॉर योरसेल्फ। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट है टाइटल, ठीक है, व्हाई हॉन्टेड हाउस इज अ गुड टाइटल फॉर दिस पोएम। द हॉन्टेड हाउस इज अ टाइटल फॉर द पोएम व्हिच इज रिटन बाय H.F. Longfellow. Why this is a suitable title? Because firstly, poet said that all houses where men have lived and died are haunted, ठीक है। ये दो चीज को जनरलाइज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पहला चीज है कि जनरली all houses are not supposed to be haunted, that is a place where ghosts often appear or supernatural events occur। हर एक हाउस, एवरी हाउस को रेफर नहीं किया जा रहा है, एवरी हाउस को इधर रेफर नहीं किया जा रहा है, तुमको ये जानना पड़ेगा। जो हाउस या फिर कैसल एबंडेंट है, बंगलोस खाली है, घर खाली है, उसी को रेफर किया जा रहा है इस पोएम के अंदर। बट द पोएम the poet is referred the spirit of our loved one who have lived a long ago। इधर मेनली बोला जा रहा है कि मान लो कि जो पहले हम लोग के घर में था, मान लो तुम्हारा दादी, तुम्हारा नानी, तुम्हारा बरदादा, जो भी है हम लोग का, ठीक है, जो पहले घर में था, उन लोगों को हम लोग सिर्फ रेफर कर रहे हैं एज आवर लव्ड वन, जो कि एक टाइम में हम लोग घर में था, बट राइट नाउ दे आर नॉट देयर इन आवर हाउस, बट फिर भी उन लोगों का जो आत्मा है वो अभी भी कनेक्टेड है, वो अभी भी आके हम लोगों के संग डिनर करके जाते हैं, वो अभी भी आके गेस्ट के संग सेम सब कुछ करते हैं, सिर्फ उसको ऑथर ही, मतलब पोएट ही देख पा रहे हैं, बाकी कोई उनको नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पोएम इज दैट, सेकंड इज दैट unlike their conventional image, they are neither mischief nor nervous spirit who intend to harm। वो लोग हम लोगों को हार्म नहीं करने वाला है। They come and go without making any noise। तो वो जो स्पिरिट आता है वो आते हैं जाते हैं कि कोई आवाज, बिना आवाज करते हुए आते हैं जाते हैं, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट they are described as a silence as a picture in the world। they are described as a silence, बहुत ही एकदम साइलेंस वे में वो लोग आते हैं, ठीक है, SILENT, साइलेंट, ठीक है, साइलेंट एज द पिक्चर इन द वर्ल्ड, जैसे कि एक पिक्चर वॉल में साइलेंटली चुपचाप खड़ा रहता है, ठीक वैसे ही वो लोग आते हैं चले जाते हैं मेरे भाई, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, और एक चीज कंपैरिजन जो तुमको दिया है, finally the poet has compared the eternal image of moonlight forming across the ocean wave with a bridge of light that descend from the world to the spirit। तो इधर पोएम क्या बोल रहा है या फिर पोएट क्या रेफर कर रहा है कि पोएट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रेफर कर रहा है, क्या बोल रहा है कि फाइनली पोएट हैज कंपेयर इथेरियल इमेज ऑफ मूनलाइट, इथेरियल इमेज ऑफ मूनलाइट जो कि फ्लोट कर रहे हैं अक्रॉस द ओशन, ओशन के ऊपर जो एक ब्रिज खड़ा करते हैं, जो एक ब्रिज पैदा करते हैं घोस्ट के दुनिया में या फिर सोल के दुनिया में, शायद स्पिरिट के दुनिया में जाने के लिए दर्शाया जा रहा है। बस इतना चीज जान लो, ठीक है। अगर इतना चीज जान लोगे तो तुम बेटा इसको कर सकते हो। अच्छा, और एक बात है बेटा, थीम द रीअश्योरेंस प्रेजेंस ऑफ द स्पिरिट इन आवर लव्ड वंस, ये वाला पार्ट एक बार पढ़ लो, आई होप सो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक बार देख लो लिखने के लिए। अच्छा, और क्या क्या भाई इंपॉर्टेंट है, फिगर ऑफ स्पीच इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पोएम। भैया क्या क्या है फिगर ऑफ स्पीच? फिगर ऑफ स्पीच इज दैट, तुम देख सकते हो बेटा, मेटाफर, ठीक है, पोएटिक डिवाइस, क्या बोलता है, रिदम, द पोएट फॉलोज द रेगुलर रिदम एंड अनवेविंग ABAB रिदम स्कीम। कौन सा ABAB रिदम स्कीम? ये शॉर्ट के अंदर आने का संभावना है मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, पोएटिक डिवाइस क्या क्या बोला है, मेटाफर, मेटाफर क्या है बेटा,
मेटाफर बोला गया है कि इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच व्हिच इंप्लाइज द कंपैरिजन मेड बिटवीन द डिफरेंस ऑफ अ पर्सन एंड अ ऑब्जेक्ट। क्या बोला है? एंड सो एज द मून फ्रॉम सम डार्क गेट ऑफ क्लाउड्स थ्रोज द सी अ फ्लोटिंग ब्रिज। तो मैंने क्या बोला कि जो मून लाइट पड़ रहे हैं ओशन के ऊपर, वो एक ब्रिज क्रिएट कर रहे हैं इस दुनिया से उस दुनिया में जाने के लिए। ठीक है, ओके। और एक क्या बोला है? दिस premature jar or the earth want as a aspirational high। ये दोनों बेटा है योर मेटाफर। सिमिली क्या है बेटा? as silence as the picture on the world। ठीक है, रेफर किया जा रहा है कि जो भी घोस्ट है वो कैसे आते हैं, वो साइलेंटली आते हैं, जैसे एक पिक्चर वॉल के अंदर खड़े रहते हैं बिना आवाज करते हुए। ठीक है, और क्या? फ्लोटिंग लाइक एन एटमोस्फियर। वो लोग कैसे आते हैं? एटमोस्फियर जैसे फ्लोट कर रहे हैं। क्या हम लोग एटमोस्फियर को देख सकते हैं? ओजोनोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, हेमोस हम लोग देख नहीं सकते। ऐसे ही वो लोग भी, हम लोग उनको देख नहीं पाते, पर वो विजिबल है, वो लोग रहे हैं। ठीक है, ये बोला जा रहा है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, पर्सोनिफिकेशन में क्या बोला है? आर हॉन्टेड हाउस, आर हॉन्टेड, हॉन्ट, एच साउंड। ठीक है, the sense of something moving to and fro, the sense of something moving to and fro। ठीक है, लास्ट, from the graves forgotten sound, from the graves मतलब buried ground, graves से forgotten sound, our little lives, our little lives, ये सब क्या है? एलिट्रेशन है। तो इतना बेटा जान लो, इतना पढ़ लो, तो आई होप सो इतना अगर जान लो कि बाकी मैं ये पीडीएफ भैया डाल दूंगा। कहां पर डालेंगे? आकाश ऑफ ऐप के अंदर में डाल दूंगा। एंड जो बच्चा अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं किया बेटा, टेस्ट सीरीज प्लीज करते हुए जाना, इधर से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट से। एंड मैं ये डाल दूंगा बेटा तुमको इस कोर्स के अंदर। ठीक है, या फिर और कोई जो कोर्स है इंग्लिश का, यही रिवीजन कोर्स कोई एक में डाल दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जाके पढ़ लो। आई होप सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्या चाहते हो कमेंट करना।